हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल द ट्रैवल मैन। माय डियर फ्रेंड्स, हाउ यू गाइस डूइंग। और ये वीडियो है इजिप्ट वीज़ा फॉर इंडियंस पे, मतलब कि किस तरीके से आप इजिप्ट का वीज़ा ले सकते हैं, सारी रिक्वायरमेंट्स, प्रोसेस, डॉक्यूमेंट्स, कॉस्ट वगैरह जो हम सब कुछ देखने जा रहे हैं एंड टू एंड इस वीडियो में। तो बने रहें इसी तरीके से। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा टाइम निकाल के वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, तो अभी क्या है बेसिकली कि हम इसमें किस किस कैटेगरी के वीज़ाज़ आप ले सकते हैं। ठीक है, पहली चीज़ तो है कि काफ़ी लोग पूछते हैं कि क्या हम ई वीज़ा ले सकते हैं इजिप्ट का। तो वो आप ले तो सकते हो, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये होता है, चैलेंज ये होता है कि आपको गारंटर की इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है। वो गारंटर कौन होगा? जो कि टूर ऑपरेटर होगा, जो कंपनी आपका टूर स्पॉन्सर कर रही है या आप पैकेज लेते हैं किसी के थ्रू। उस केस के अंदर आपका जो ट्रैवल एजेंट है आपके बिहाफ पे इजिप्ट का ई वीज़ा अप्लाई कर सकता है। ओके, जैसे हमने बात की कि इजिप्ट के ई वीज़ा के लिए आपको गारंटर की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपको गारंटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप अपना वीज़ा एटलस के थ्रू अप्लाई करते हैं। इजिप्ट का ई वीज़ा अगर आप एटलस के थ्रू अप्लाई करते हैं तो गारंटर की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। विद मिनिमम डॉक्यूमेंट्स एंड मिनिमम टाइम के अंदर आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर पाएंगे। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देने जा रहा हूँ, तो साइन अप टुडे एंड अप्लाई नाउ। इसके बाद आता है मल्टी एंट्री वीज़ा, तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन वो $700 का आपको पड़ेगा। अभी रिसेंटली इन्होंने कुछ 5-6 महीने पहले ये सर्विस लॉन्च की है, 4 महीने हुए आई थिंक। 180 कंट्रीज़ इसमें आती है, जिसमें इंडिया भी शामिल है। तो एक तो ये भी आप ले सकते हैं मल्टी एंट्री वीज़ा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, जो कि मैं रिकमेंड नहीं करता थोड़ी सी आपको। ट्रांजिट वीज़ा पे मैंने ऑलरेडी इजिप्ट के एक वीडियो बना दी अपने चैनल पे रिसेंटली, लेकिन उसको ज़्यादा व्यूज़ या ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिली वीडियो को, आई डोंट नो व्हाई। लेकिन आप ट्रांजिट वीज़ा कैसे ले सकते हैं उस वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते। आगे हम बात करते हैं वीज़ा ऑन अराइवल के बारे में। काफ़ी लोगों के सवाल आए थे, एक वीडियो भी मैंने डाली थी कि वीज़ा ऑन अराइवल इंडियंस ले सकते हैं। तो एलिजिबल आप तभी हैं अगर आप एक इंडियन नेशनल है और आपके पास एक वैलिड US, UK, शेंगन या GCC नेशनल है, अरब कंट्री को के अंदर रहते हैं, काम करते हैं, वहाँ पे आपका लॉन्ग टर्म पास वगैरह कुछ आपको इशू किया गया, तो उस केस के अंदर आप एलिजिबल है वीज़ा ऑन अराइवल के लिए। ठीक है, अगर आप एक इंडियन हैं। अदरवाइज नॉर्मली अगर मैं एज एन इंडियन, अगर मेरे पास कोई भी इन कंट्रीज़ का वीज़ा नहीं जिनके मैंने नाम लिए, तो मैं वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटी इंजॉय नहीं कर सकता। ओके, इसके अलावा हम आगे बात करते हैं तो फिर आप क्या करें। स्टिकर वीज़ा है आपके लिए आइडियल रहेगा, बेस्ट रहेगा, और उसकी रिक्वायरमेंट्स, उसकी जानकारी जो इस वीडियो में हम डिटेल में जानने लगे हैं। ठीक है, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप किसी ट्रैवल एजेंट को पकड़ लें, बिकॉज यूजुअली क्या होता है कि हर सिटी में कॉन्सुलेट अवेलेबल नहीं होते हैं। अगर आप किसी और सिटी में रहते हैं जो नियरेस्ट आपके पड़ती है, तो आप उसके लिए ट्रैवल एजेंट को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उनके भी 1-2 लिंक मैं आपको दे देता हूँ। उन्होंने मुझे स्पॉन्सर नहीं किया, बट मैं लिंक स्पेसिफाई कर रहा हूँ फॉर योर नॉलेज। आपको प्राइस भी पता लग जाएगी। अगर आप एजेंट के थ्रू करते हैं तो ये 5 से 6 हज़ार के बीच में आपको पड़ता है। अगर आप खुद करते हैं तो ये $25 का वैसे यूजुअली आपको पड़ता है कॉन्सुलेट से, लेकिन ट्रैवल एजेंसी से अप्लाई करना आपके लिए थोड़ा बेटर रहेगा। ठीक है, तो आप वही प्रेफर करें और मैं वही रिकमेंड करता हूँ। अब बेसिकली क्या है कि आपका जो प्रोसेसिंग टाइम है यहाँ पे, पहले 4-5 दिन बोलते थे, अब 8 से 10 दिन लग सकते हैं, स्पेशली अगर आप एजेंट के थ्रू अगर अप्लाई करते हैं। और बेस्ट मेथड वही है, क्योंकि यूजुअली अगर आप इफ़ यू वॉक अप टू कॉन्सुलेट डायरेक्टली और किसी रीज़न की वजह से अगर आपकी एप्लीकेशन में कोई दिक्कत हुई तो रिजेक्शन आने के चांसेस भी हैं, तो एजेंट थोड़ा बेस्ट ऑप्शन रहता है। इसके बाद क्या है बेसिकली कि सिंगल एंट्री, मल्टी एंट्री वीज़ा तो आप अप्लाई कर ही सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं सिंगल एंट्री वीज़ा की, सिर्फ टूरिस्ट वीज़ा की। ठीक है, प्रोसेसिंग टाइम मैंने आपको बता दिया है, और इसके अलावा जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ रिक्वायरमेंट्स कैसी रहती है। तो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आपको एक फिल करना पड़ता है, थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन आसान सी डिटेल्स आपको वहाँ भरनी पड़ती हैं। पासपोर्ट आपको अपना जो है सबमिट करना पड़ता है, यूजुअली कि ओल्ड पासपोर्ट है या ओरिजिनल पासपोर्ट है वो आपको देना पड़ता है। कवरिंग लेटर जो होता है कि देना पड़ता है कि पर्पज़ क्या आपके जा रहे हैं, कि उसमें सब डिटेल्स होती हैं, आपकी आइटनरी होती है, आपका कितना पैसा लेके जा रहे हैं आप, वगैरह वगैरह। उसका फॉर्मेट चाहिए मेरी साइट से, thewarningman.in से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं या कॉपी पेस्ट करके जो उसको चेंजेस कर सकते हैं उसके अंदर। ठीक है ना, इसके अलावा जो आपको एक फ़ोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ की ज़रूरत होती है। स्पेसिफिकेशन 30x45 mm की रहती है। आप किसी भी पासपोर्ट जिससे भी आप फ़ोटो खिंचवाते हैं उसको आप बता दें, उसको पता होगा वो स्टैंडर्ड होता है, वही आपको इसमें एप्लीकेशन फॉर्म में लगाना पड़ता है। इसके अलावा जो होता है आपको अपनी, अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आपको बिज़नेस जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो दिखाना पड़ता है। यूजुअली अगर आप जॉब करते हैं तो आपको अपने HR से आपकी कंपनी के HR से, मतलब कंपनी लेटर हेड पे ये दिखाना होता है कि आपको कितने से कितने दिन के लिए छुट्टी मिली है, आप जा रहे हैं टूरिज्म के पर्पज़ के लिए जा रहे हैं। फिर उस पर HR की स्टैंप होती है, वो HR की स्टैंप होनी बहुत ज़रूरी है। कहीं अपॉइंटमेंट लेटर्स कंपनी के या कोई आपका जो ज्वाइनिंग लेटर था वो सबमिट करने मत लग जाना। आपको एक्चुअली HR को मेल डालनी होती है, या कुछ MNCs के केस में क्या होता है कि आप ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू सबमिशन कर सकते हैं अपनी रिक्वेस्ट को, टिकट जनरेट होती है और HR एक्नॉलेज करता है और उसके बिहाफ पे आपको एक लेटर इशू कर दिया जाता है, उसका प्रिंट आउट ले लें, दैट्स ऑल। इसके बाद जो होता है आपका 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट बहुत
बहुत ज़रूरी है। और आप स्टेटमेंट अपनी सैलरी अकाउंट की या जिस पे या करंट अकाउंट की अगर आप बिज़नेस करते हैं जिसमें आपका इनकम आती है वही आपको दिखानी है। उसको आप टेस्ट करा सकते हैं अपनी नियरेस्ट ब्रांच पे जाके विजिट करके, बैंक की सील उस पर होनी चाहिए। और मिनिमम आप 1 से 1.5 लाख के बीच में रखें, हायर साइड रखें आज की डेट में तो ज़्यादा अच्छा है। 1 लाख मत मान के चलो, 1 लाख वैसे सफिशिएंट है, लेकिन आपको ज़्यादा दिखा सकते हैं तो प्लीज़ आप ज़रूर दिखाएं, आज की डेट में महंगाई का ज़माना है इसलिए। प्लस इसके बाद आपको ITR आप फाइल करते होंगे हर साल, अगर आपकी इनकम है तो आपको 3 साल की ITR यहाँ पे लगाने की ज़रूरत पड़ती है। वैसे इसमें से जितने मैं डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ ये काफ़ी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी हैं जो कि आपकी एप्लीकेशन को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। लेकिन इसके लिए मैं अभी आपको एक प्रूफ दिखाता हूँ स्क्रीन पे, वहाँ पे भी लेके चलता हूँ। इजिप्ट कॉन्सुलेट की साइट है, एम्बेसी की साइट है, वहाँ मैं आपको लेके चलता हूँ, सारे रिक्वायरमेंट्स वहाँ पे ही पढ़ाता हूँ कि वैसे कैसी दी हैं, ठीक है। इसके अलावा जो होता है आप फिक्स डिपॉजिट्स वगैरह भी दिखा सकते हैं, अगर आप फाइनेंशियल प्रूफ दिखाने लगें या 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख जितना आप दिखाना चाहते हैं दिखा सकते हैं। वैसे यूजुअली 1 लाख मिनिमम स्टैंडर्ड है, ज़्यादा लेके चलें फिर बोलता हूँ। इसके बाद जो है आपको होटल कॉन्फर्मेशन कंफर्म्ड, अपनी रिजर्वेशन जो वाउचर्स जो हैं वो दिखाने पड़ते हैं कंफर्म्ड, ठीक है। फ़्लाइट रिजर्वेशंस की बात भी करूँ तो फ़्लाइट रिजर्वेशंस नहीं, आपको फ़्लाइट कंफर्म्ड आइटनरी जो है आपको दिखानी पड़ती है, ठीक है। डे टू डे आइटनरी आप दिखा सकते हैं, वो आप कवर लेटर में डाल सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि फॉर्मेट मेरी साइट पे तो उसमें मैंने आइटनरी भी डाली हुई कवर लेटर में, तो आप उसको अमेंड कर लें, चेंज कर लें अपने हिसाब से। अगर कोई मेरी हेल्प चाहिए तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं वाया माई इंस्टाग्राम ग्रुप, ठीक है। तो ये है बात स्टिकर वीज़ा की। आप स्क्रीन पे लेके आपको कुछ रिसोर्सेज दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। तो हम चलते हैं सीधा स्क्रीन पे फटाफट से विदाउट वेस्टिंग टाइम। और यहाँ पे देखिए ये है इजिप्ट कॉन्सुलेट, एम्बेसी ऑफ इजिप्ट इन न्यू दिल्ली इंडिया। तो यहाँ पे आपको इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिल्ली की खासकर मिल जाएंगी, तो वो आप देख सकते हैं। और रीजन की है तो आप गूगल भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। इसके अलावा आपको जो है इस डॉक्यूमेंट को हम छोड़ देते हैं और इस पे देखते हैं डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट फॉर टूरिस्ट वीज़ा। तो ये ऑफिशियल साइट से मैं डॉक्यूमेंट उठा रहा हूँ। ओरिजिनल पासपोर्ट विद द वैलिडिटी ऑफ 6 मंथ्स। हाँ, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी 6 महीने से कम की नहीं होनी चाहिए, 6 महीने की मिनिमम होनी चाहिए। फोटोकॉपी ऑफ योर फर्स्ट लास्ट पेज ऑफ योर पासपोर्ट हैविंग द डिटेल्स ऑफ द एप्लीकेंट। तो बायो पेज और जो लास्ट पेज एड्रेस पेज है उसका आपको जो है प्रिंट आउट लेना है। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आगे दिया है तो वो भी भरना है आपको। फोटोग्राफ आपने जैसे कि देखा 60% आप 80% फेस कवरेज रखना, 35x45 mm की, मतलब स्टैंडर्ड पासपोर्ट साइज फोटो आपको लगानी है। रिक्वेस्ट लेटर फ्रॉम द एप्लीकेंट स्पेसिफाइंग द पर्पस ऑफ विजिट अलॉन्ग विद पासपोर्ट डिटेल, ठीक है ना। तो आपको जो है बेसिकली आप रिक्वेस्ट लेटर या एक कवर लेटर जिसकी मैं बात कर रहा था वही इसका मतलब है कि कवर लेटर में आपका पर्पस क्या है, कितना फंड्स लेके जा रहे हैं, कितने दिनों के लिए जा रहे हैं, क्या आइटनरी है, वो सब आप कवर लेटर में डाल दें। डिटेल टूर प्रोग्राम विद ऑल द कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ द इजिप्शियन ट्रैवल एजेंट ऑन द लेटर हेड विद ऑथराइज सिग्नेचर एंड स्टैम्प ऑफ द इजिप्शियन ट्रैवल एजेंट। तो ये अगर आप पैकेज लेके जा रहे हैं ट्रैवल एजेंट के थ्रू तो वो जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, ऐसी सर्विसेज आपको ट्रैवल एजेंट आपको प्रोवाइड कर सकता है और वो जो है आपका पूरा आइटनरी उस पर शेयर कर सकता है अपनी कंपनी लेटर हेड पे, मतलब कि एम्बेसी के साथ। फिर देन कंफर्म रिटर्न कंप्लीट रूट एयर टिकट। तो कंप्लीट रूट का मतलब ये है कि आपकी रिटर्न जर्नी, ऑनवर्ड जर्नी की टिकट भी आप दिखा सकते हैं। कंफर्म होटल बुकिंग, एकोमोडेशन वाउचर। तो आपको कंफर्म होटल बुकिंग दिखानी है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कंफर्म रिजर्वेशंस आपके पास होनी चाहिए होटल बुकिंग्स और एयर टिकट्स की। और आपको 6 महीने की स्टेटमेंट लगानी पड़ती है, लेकिन ITR जो है आप ज़रूर एडिशनली लगाएं, इससे आपकी एप्लीकेशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनती है। इसकी वैलिडिटी वीज़ा की रहती है, एंट्री जो सिंगल एंट्री की वो है 3 मंथ्स की, ठीक है। और अगर यहाँ पे देखिए मैं पहले आपको बता रहा था वीज़ा ऑन अराइवल के बारे में, तो यहाँ पे ये भी दिया है कि इंडियंस विद वैलिड रेजिडेंस वीज़ा इन गल्फ कंट्रीज फॉर नॉट लेस देन 6 मंथ्स कैन ऑब्टेन वीज़ा ऑन अराइवल एट इजिप्शियन एंट्री पोर्ट। Indian tourist group can obtain visa on arrival at Egyptian entry port provided that an Egyptian tour operator is organizing the tour group. तो ये भी एक ऑप्शन है, लेकिन इसको आप ज़्यादा ध्यान अहमियत ना दें। आप मेन ये देखें कि अगर आप गल्फ कंट्री के रेजिडेंट हैं तो आप वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटी एंजॉय कर सकते हैं, इंडियन बीइंग एन इंडियन, ठीक है, अदरवाइज नॉट यूजुअली। चलिए, ये बिज़नेस वीज़ा के बारे में रिक्वायरमेंट्स भी दी हैं, सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, एंट्री वीज़ा के बारे में भी दी हुई है यहाँ पे, वर्क वीज़ा के बारे में भी दिया है वगैरह वगैरह। ये पुराना आर्टिकल है 2021 का, तो आप इसे 22 का इसे रेफर ना करें। तो बेसिकली ये है आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, इसका प्रिंट आउट आप ले सकते हैं, ये आपको भरना पड़ता है, ओके, दैट्स इट। और जो कॉस्ट है, फीस है, वो भी आप देख सकते हैं। वीज़ा एप्लीकेशन के चार्जेस हैं 300 रुपये, टूरिस्ट सिंगल एंट्री के हैं 2400 रुपये, और मल्टीपल के खैर ज़्यादा है, इसे आप अभी कंसल्ट ना करें। $700 का 5 ईयर्स का मल्टी एंट्री वीज़ा आपका लग सकता है। वैसे जो मल्टीपल एंट्री है वो 5500 का दिखा रहे हैं यहाँ पे, और एंट्री वीज़ा सिंगल 5500 का है,
मल्टीपल 7800 का यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये रेट लिस्ट भी दी हुई है, आप इसे रेफर कर सकते हैं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि आप ट्रैवल एजेंट को किसी को कॉन्टैक्ट करें तो 2-4 ऑनलाइन रिसोर्सेज जैसे कि musafir.com हो गया या akbartravels.com हो गया, इनकी जो कॉस्ट है आप देख सकते हैं। और 30 डेज़ का टूरिस्ट वीज़ा आपको यूजुअली मिल जाता है सिंगल एंट्री, और आपको यू हैव टू जस्ट अप्लाई, पे ऑनलाइन, शेयर योर डॉक्यूमेंट्स एंड गेट योर इजिप्ट वीज़ा, दैट्स ऑल यू हैव टू डू। तो बेसिकली इनका क्या होता है कि जो कंसल्टेंट होता है किसी लोकल ट्रैवल एजेंट्स के साथ इनका कॉन्टैक्ट होता है, तो वो एजेंट्स होते हैं आपके घर पे आके आपके डॉक्यूमेंट्स लेके चले जाते हैं, बाद में आपको डिलीवर कर सकते हैं। आप खुद भी जाके उनके पास ले सकते हैं, या यूजुअली आपको अगर आप कोरियर सर्विस लेते हैं एडिशनली पे करते हैं उसके लिए, तो वो भी आपको जो है मिल सकती है सर्विस, ठीक है ना। यहाँ पे नीचे जो है आपकी सारी की सारी डिटेल्स जो भी मैंने आपको बताई हैं, रिक्वायरमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स कैसे होने चाहिए, वो सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है जी गाइस। तो ऐसे ही आप दूसरी साइट पे देखें, इसकी कॉस्ट है 10 से 15 दिनों का प्रोसेसिंग टाइम यहाँ पे लगता है, और 6000 का आपको ये वीज़ा पड़ता है। तो थोड़ा बहुत वेरी कर सकती है प्राइसेस इन लोगों की, ओके। ऑलराइट गाइस, तो ये था इजिप्ट वीज़ा के बारे में। अगर आप एक इंडियन हैं और एक शॉर्ट टर्म विजिटर हैं, घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं, तो आपको मैंने पूरा एंड टू एंड प्रोसेस बता दिया। कोई कन्फ्यूजन रहनी नहीं चाहिए वीज़ा ऑन अराइवल के बारे में या ई वीज़ास के बारे में। बेसिकली आपको करना है कि स्टिकर वीज़ा लेना है, इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस। फिर से बोलता हूँ, किसी ट्रैवल एजेंट से अप्लाई कर लोगे ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। इस वीडियो को शेयर कर दें अगर आप वीडियो आपको अच्छी लगी, यूज़फुल लगी है और इसके अलावा जो है आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फॉर माई मोटिवेशन, and like this video as well. Goodbye and take very good care of yourself.